साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे, आज बतौर 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया और कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुतल्लिक डिटेल्स भी उन्होंने शेयर की। देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिका इज फ्री टुडे। दुनिया इज फ्री। दुनिया के अंदर जो कुछ भी आज हो रहा है, जितनी जंगें हो रही हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये पिछले 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी थी, क्योंकि अमेरिका सोल वाहिद सुपर पावर है और वो टाइटल अब वो लूज करने के करीब थे। आज भी अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब या कोई रिपब्लिकन सदर ना आता तो फिर बड़ी रैपिडली अमेरिका नीचे जा रहा था। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, पुलिस ना होने के बराबर है। ड्रग्स हर हर शहर जो है वो ड्रग इन्फेस्टेड है। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। जिस तरीके से यूक्रेन एक एटीएम मशीन बन चुकी है, तो अमेरिका, मैं यहाँ पे आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, पिछले 25-30 साल में कोई नया एयरपोर्ट यहाँ पे नहीं बना, कोई नई हाईवे नहीं बनी। सुबह अमेरिकन उठते हैं, 3-3 घंटे ट्रैफिक में बैठ के कामों पर जाते हैं, 3-3 घंटे वापसी पे, और सारा पैसा जो है वो करप्शन में जा रहा है इस वक्त। तो अमेरिका इज पिक्चर नजर आती है जिस तरह एक डेवलपिंग कंट्री होता है। मैं जब भी डलस एयरपोर्ट, अपने वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे आता हूँ, बुरी हालत है वहां पे और किसी को कोई लिहाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अमेरिकन बेचारे पे चेक टू पे चेक इन्फ्लेशन से तड़पते फिर रहे हैं। 13 मिलियन इलीगल क्रिमिनल्स आ चुके हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं कि वो किस मोटिव से आए हैं। 30-35 हजार तो चाइनीज आ चुके हैं यहाँ पे मैक्सिको के जरिए। और बाइडन साहब में उनके तो हालात, बेचारे बीमार थे, उनको तो होश ही नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्सर कहते थे कि इनको तो पता ही नहीं कि मैं डेड और अलाइव। इनके तो हालात आज भी देख लें, सीढ़ियां पकड़ के चढ़ाया जाता है, सीढ़ियों से उतार लिया जाता है। ओबामा साहब की जी। पॉलिसीज पिछले 12 साल से चल रही हैं। थैंक गॉड कि अल्टीमेटली अमेरिका इज फ्री टुडे। साजिद तारड़ साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का बिलखसूस जिक्र किया गया, पैनामा कैनाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मुआहिदों पे जो आने वाले दिनों में फैसले हो सकते हैं, अमेरिका की पोजीशंस अगर देखें, तो एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो पीस मेकर हैं, लेकिन इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को देखकर आपको लगता है कि क्या असल मायने में पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है? बिल्कुल अमल अमल कायम। मैं कहता हूँ 5 नवंबर से लेकर 20 जनवरी तक उन्होंने देख लें गाजा किस तरीके से उन्होंने रिजॉल्व किया है। पिछले 1 साल से बाइडन यही कॉन्ट्रैक्ट लेके, यही डील लेके वहां फिर रहे थे। टोनी बिल्कन को 15 दफा मिडल ईस्ट जा चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दफा नहीं गए। उनका सिर्फ एक एनवॉय टू प्रेसिडेंट गया वहां पे और एक मीटिंग में उसने चीज को सॉल्व कर लिया है। दर हकीकत दुनिया को ये प्रिडिक्टेबल हो चुके थे। ओबामा साहब को प्रेसिडेंट शी और पुतिन ने उनके अपने 8 साल में देख लिया था, और बाइडन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ओबामा की एक्सटेंशन थी। उन्हें पता था कि दे आर वीक और ये सोशलिस्ट एजेंडा इनका इनका बिल्कुल दे कैन नॉट रिटेलिएट। और जिस तरीके से देखें आज पेंटागन के हालात हैं, देख लें तालिबान को जिस तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं, और तालिबान जो हंसते फिर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, $40 मिलियन पर वीक उनको दे रहे हैं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल कैपिटल अरीना के अंदर भी इस चीज का जिक्र किया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान को दे रहे हैं और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो दर हकीकत पीसफुल होने से मुराद ये है कि देखें, अमेरिका फर्स्ट है, उनकी पॉलिसी, अमेरिका की नेशनल जी, सिक्योरिटी बिल्कुल, जो उनकी थ्रेट है। पॉलिसी अमेरिका फ़र्स्ट है। बहुत शुक्रिया साबिक मुशीर ट्रंप, साजिद तारड़ साहब, आपने हमें वक़्त दिया, और इसके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद